Hello students, how are you all? I hope you all are well and preparing well. आपके preparation अच्छे जा रहे होंगे and I hope you are healthy as well. We are going to discuss 100 questions from sexual reproduction in flowering plant. तो sexual reproduction in flowering plant 12th का पहला chapter है जो आप botany में पढ़ते हो and also very important क्योंकि बहुत concept हैं, ploidy के question आते हैं, examples आते हैं. So we are going to discuss those questions. Let us start. Sexual reproduction in flowering plant. Question 1. ठीक है. Given below are two statements. One is labeled as assertion और दूसरा आपको दिया है reason. है? आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है. Both wind and water pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar. Obviously, क्योंकि कलर और नेक्टर जो है वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करेगा, एबायोटिक को नहीं करेगा. विंड एंड वाटर दोनों क्या है? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है. Wind and water both are abiotic pollinating agent. है ना. एबायोटिक है तो मतलब इनको लेना देना नहीं है किसी भी तरीके के कलर से, ऑर्डर से, बिकॉज दे कैन नॉट डिटेक्ट देम. है ना. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. Then the reason being the flower produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flower. रीजन की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है पर ये फर्स्ट वाले को क्या नहीं कर रही है, एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि क्यों वो अट्रैक्टेड नहीं है किसी भी तरीके के कलर या नेक्टर से. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. So the option will be both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. दोनों ही statement ठीक लिखे हैं, assertion as well as reason, but the reason is not the correct explanation for assertion. ठीक है बेटा. Next again there is this assertion and reason question, which is like that assertion is saying a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell. 8 न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि 3 सक्सेसिव माइटोटिक जनरेशन से बनते हैं ना. 2 raised to power 3 will be 8. So there will be 8 nucleus and there will be 7 cell. 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 सेल जो हैं वो एग apparatus में होते हैं और एक सबसे बड़ा सेंट्रल सेल होता है. यही है ना आपका, एक सेंट्रल सेल है, फिर 3 एंटीपोडल है, चलेजा है अगर यहाँ, तो अगर यहाँ माइक्रोपाइल है तो एक एग है, 2 सिनर्जिड है, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये सबसे बड़ा सेंट्रल सेल है. ये एंटीपोडल्स हैं, ये एग apparatus है. तो ये सब मिलाकर आपका 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज बनता है. तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है. द एग apparatus has 2 पोलर न्यूक्लियाई. ये तो गलत लिखा है ना. एग apparatus में तो कोई पोलर न्यूक्लियाई नहीं होते हैं. पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं. सो ओनली A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स. व्हेन A इज ट्रू एंड B इज फॉल्स, A स्टेटमेंट ठीक लिखा है, B तो स्टेटमेंट ही गलत लिखा हुआ है. नेक्स्ट. Again, assertion, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Tapetum कैसी है? न्यूट्रिटिव है. न्यूट्रिटिव है, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को. है ना. तो जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी तो साइटोप्लाज्म भी डेंस ही होगा. एंड मोर देन वन न्यूक्लियस, यस, बिकॉज कैसी कंडीशन होती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है. बार बार क्या नहीं होती है? साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, कैरियोकाइनेसिस ही होती रहती है. ठीक लिखा है. Presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियस उतना ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू, जितना डेंस साइटोप्लाज्म उतना ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू. तो रीजन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है assertion को. तो R is the correct explanation of assertion. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. How many meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant? तो अगर आपका मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड, तो उसमें सबसे पहले एक माइटोसिस होती है ना, जिससे क्या बनते हैं? 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो फंक्शनल बचता है. और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसमें क्या होता है? सक्सेसिव 3 माइटोटिक जनरेशन. 3 माइटोटिक जनरेशन. तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी मियोटिक मतलब कितनी मियोसिस एंड माइटोटिक कितनी
माइटोटिक डिवीजन होती है, नीड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट। एक आपकी मियोसिस होती है, ये रिडक्शनल डिवीजन है ना, तो ये यहाँ होगी और यहाँ 3 सक्सेसिव माइटोटिक जनरेशन होती है। तो एक मियोसिस हो रही है और 3 माइटोसिस हो रही है। सबसे पहले डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल में एक मियोसिस होती है, उसकी प्लॉइडी रिड्यूस होती है, डिप्लॉइड से 4 क्या बनते हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है। और 3 फर्दर होती है, जिससे क्या बनता है, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। Next question is pollen grain remain preserved as fossil due to presence of। अब pollen grain जो है वो बहुत बहुत साल तक भी फॉसिल की तरह रह सकता है, क्यों? क्योंकि pollen grain के पास एक आउटर लेयर है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्साइन। और एक्साइन में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन होता है, बीच बीच में जर्मपोर होता है और बीच बीच में स्पोरोपोलेनिन होता है, ठीक है। तो ये है आपका स्पोरोपोलेनिन, ये है आपका जर्मपोर। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये एक्सट्रीमली क्या है, रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट है एक्सट्रीम बेसिस को, एक्सट्रीम एल्कली को, या एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन को, और एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी, ठीक है। सो इसी वजह से ये फोसिल की तरह रह पाते हैं, प्रिजर्व रह पाते हैं, बाहर के कंडीशन इनको क्या नहीं कर पाते, अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। अब ओव्यूल के ऊपर क्या है, इंटेग्यूमेंट है, अंदर क्या है, बहुत सारा न्यूसेलस है। न्यूसेलस जो है वो मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है ओव्यूल में, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल होती है। तो जो विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूसेलस है। प्लेसेंटा किसका पार्ट है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा, ओव्यूल के अंदर प्लेसेंटा नहीं है, ओव्यूल अटैच्ड है प्लेसेंटा के साथ। तो अगर ओव्यूल का पार्ट पूछ रहे हैं तो आप न्यूसेलस बताओ, राइट। देन इज आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको करेक्ट बताना है। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। अब वेलिस्नेरिया में होता है वाटर पॉलिनेशन, तो वाटर पॉलिनेशन मतलब क्या, कौन सा एजेंट है, ए बायोटिक। तो ना उसको कलर से मतलब है, ना उसको नेक्टर से मतलब है, तो दीज विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल ठीक है, ये किससे पॉलिनेट होते हैं, इंसेक्ट या एयर से, है ना। नेक्स्ट, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल ठीक है, पानी में पड़े रहेंगे और अगर पानी उनको डैमेज कर पाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, उनकी लॉन्जिटिविटी नहीं रह पाएगी। तो उनको वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, तो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। पोलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको वाटर करंट के साथ जाना है और ट्रेवल करके पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन करना है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो आपको जो है बी, सी, डी एंड ई, दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली ए इज इनकरेक्ट, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। अब ये देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर शोज ऑटोगैमी, कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस शोज कंप्लीट ऑटोगैमी, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, ये बिल्कुल ठीक है। ये कॉर्न कॉब के रेस्पेक्ट में दिया है आपको एनिमोफिली में, कि बाहर की तरफ एक्सपोज्ड स्टेमन होते हैं, फिलामेंट फेदरी होता है, ताकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्या कर सके, आपके पॉलन को ट्रैप कर सके या पॉलन को जो है रिसीव कर सके, ताकि पॉलिनेशन हो पाए। सो दैट इज विद रेस्पेक्ट टू एनिमोफिली और विंड पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट सेम है, ऐसे प्लांट को आप मोनोइशियस बोलते हो और ऐसी पॉलिनेशन को आप गिटोनोगैमी बोलते हो, है ना। ऑटोगैमी इज विद इन द सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर। तो यहां पर फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। लेकिन गिटोनोगैमी और जिटोनोगैमी आप बोलते हो बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। तो प्लांट कैसा है, इधर मोनोइशियस है,
लेकिन फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पोलन का ट्रांसफर या पोलन का ट्रेवल अलग अलग फ्लावर के बीच में, लेकिन बिटवीन और इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, तो इसको गिटोनोगैमी बोलते हैं। इट इज फंक्शनली सेल्फ पॉलिनेशन, ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन आप बोल सकते हो। इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि सेम जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, किसके, एक ही प्लांट है तो उसी का जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। लेकिन वैसे क्रॉस पॉलिनेशन है, क्यों? क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट आपको चाहिए। Next question is, in angiosperms the correct sequence of event in the formation of female gametophyte, female gametophyte बनने के लिए क्या करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए? सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होनी चाहिए, है ना, तो मियोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, सी। देन माइग्रेशन ऑफ थ्री सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द, हाँ, उसके बाद डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, ठीक है, फिर उसके बाद है बी, फिर उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर बच गया है उसमें 3 सक्सेसिव जो है माइटोटिक डिवीजन होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड ईच पोल, यस दैट विल बी डी, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक विल बी ई। सो सी बी ए डी ई, दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले न्यूसेलस की एक सेल जो कि बहुत लार्ज होती है और क्या होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, विल बी एक्टिंग एज मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल मतलब जिससे कुछ बने, तो मेगास्पोर मदर सेल मतलब क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। उसके अंदर क्या होगा, पहले मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगी, और मियोसिस होने के बाद क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, क्योंकि प्लॉइडी रिड्यूस हो गई। अब ये चारों हैप्लॉइड मेगास्पोर बन गए हैं, लेकिन इसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जो चलेजा की तरफ है। एक जो बच गया है वो क्या हो जाएगा, आपका जो चलेजा की तरफ है वो क्या रह जाएगा, फंक्शनल रह जाएगा। ठीक है, अब फंक्शनल है, अब क्या हो रहा है, फंक्शनल है तो बार बार क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है। माइटोसिस करने के बाद क्या बनाएगा, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉर्न कॉब? टेसल का फंक्शन क्या है, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, to trap the pollen grain, to disperse pollen grain, to protect seed, to attract seed, it will be to disperse the pollen grain, ear की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड टिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक सीक्वेंशियली। देखो हैप्लॉइड क्या क्या है, एंटीपोडल है ना, डिप्लॉइड क्या है, जायगोट है, और ट्रिप्लॉइड क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड तो सिनर्जिड भी है ना, तो सिनर्जिड आर हैप्लॉइड, zygote is diploid syngamy, and primary endosperm nucleus is triple fusion triploid, triple fusion का रिजल्ट है तो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द pollen grain are viable for month? कुछ मंथ के लिए pollen grain जो है वायबल होता है, रोजेसी, लिलिएसी, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, सोलेनेसी, पोएसी, लिलिएसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, पोएसी। इट विल बी लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी। सीधा सीधा आपका टेक्स्ट उठाया हुआ है एंड आप लर्न कर लोगे इसको। देन लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। अब लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट अगर फ्लावर है तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, लेकिन क्योंकि बैट का विजन इतना अच्छा नहीं होता है तो उसको कलरफुल से इतना मतलब नहीं है, तो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर विल बी लार्ज कलरफुल। ये दोनों तो है ही है बायोटिक, तो बाकी सब जो है वो गलत है। इट विल बी बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर, जो कैसा होगा, बड़ा भी होगा क्योंकि बर्ड का साइज बड़ा होता है, कलरफुल भी होगा क्योंकि बर्ड उसको देख पाएगा दूर से, विल बी अट्रैक्टेड टू इट, एंड देन देयर विल बी fragrance, fragrance will also be there because it will be attracting the bird. नेक्स्ट, आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर मैंने क्लोज्ड फ्लावर, जो बंद फ्लावर है, आर इनवेरिएबली ओटोगैमस, बिल्कुल उनके अंदर ओटोगैमी होगी, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, उनके स्टेमन और स्टिग्मा जो है वो बंद है एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे का ही उनके पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस
4 ऑब्वियसली, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन इज आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग होता है, आउटब्रीडिंग में मतलब क्या, कोई बाहर का पॉलन भी आके क्या कर देगा, जो है फर्टिलाइज कर देगा या जर्मिनेट करेगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगे। अगर सपोज किसी प्लांट के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो वेरिएशन को लेके आ सके, तो इट विल कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना। क्या हो जाएगा, जो बेकार कैरेक्टर है, इंफीरियर कैरेक्टर है, वो स्टेबल हो जाएंगे और इवोल्यूशन का या वेरिएशन का कोई चांस या कोई स्कोप नहीं बचेगा। तो इट इज ऑफ कोर्स एन डिसएडवांटेज, इसीलिए प्लांट ने क्या बनाए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बनाए। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्लिस्टोगैमी में बिल्कुल ऑटोगैमी होती है और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिलीज pollen grain retain their viability for month after release? It will be Rosaceae and Leguminaceae, यही है एक जो लिखा हुआ है। इसमें आपको दो दो करके दिया है ताकि आप समझ पाओ कि एग्जैक्टली कौन सा जो है ऑप्शन आपको चूज करना है। 3 में तो आपने नाम याद कर लिए, पर दो दो में आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। Then a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell. 8 न्यूक्लियस है, 3 एंटीपोडल में, 3 एगापेरेटस में, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 7 सेल है, 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल। So that will be the correct answer. Next question. The term used for transfer of pollen grain from anther of one plant to stigma of a different plant, which during pollination bring क्या कह रहा है कि प्लांट अलग अलग है। जैसे कि सपोज एक ये प्लांट है, फीमेल प्लांट, तो यहां पर फ्लावर कैसे होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे, है ना। एक ये प्लांट है मेल प्लांट, यहां पर फ्लावर कैसे होंगे, मेल फ्लावर होंगे। तो अब दोनों का जेनेटिक्स अलग अलग है, दोनों प्लांट अलग है, दोनों का जेनेटिक्स ऑब्वियसली अलग है। तो यहां से पॉलन ट्रैवल करेगा कहाँ, यहाँ के स्टिग्मा। तो ये जो ट्रैवलिंग है ये कैसे हो रही है, डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रही है, बिटवीन डिफरेंट प्लांट। तो यहां पर जेनेटिक वेरिएशन आएंगे और इसी को बोलते हो आप जीनोगैमी। क्या बोलते हो, जीनोगैमी, विच इज क्रॉस पॉलिनेशन या आउटब्रीडिंग। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। 2 जनरेशन जो है एक दूसरे के अंदर है, एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है, आपको बताना है कि कौन सी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में है। तो पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, है ना। और एंथर कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये कैसा है, डिप्लॉइड है। बाकी सब में प्लॉइडी का डिफरेंस नहीं है। तो 1 जनरेशन विद इन द अदर विल बी ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। सो दैट विल बी 1 एंड 4 डी, कि एक जनरेशन में दूसरा जनरेशन, की एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। जनरेशन विद 2 जनरेशन होती है ना प्लांट में, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है ना। और डिप्लॉइड जनरेशन में हैप्लॉइड जनरेशन होना मतलब जनरेशन विद इन द जनरेशन, दोनों अलग जनरेशन। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में अब नाम से तो लग रहा है ना कि वाटर है तो वाटर पॉलिनेशन होगा, नो, दे हैव इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, दैट विल बी इंसेक्ट और विंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। अब एम्ब्रियो सैक मोस्ट कॉमन कौन सा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जहां पर 4 में से एक क्या रहता है, सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, और उसमें फिर 3 सिक्वेंशियल क्या होती है, सक्सेसिव क्या होती है, माइटोटिक जनरेशन होती है। So it will be monosporic type of development with 3 sequential mitotic division, where only 1 megaspore is functional. Only 1 megaspore is functional and haploid, है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, What type of pollination takes place in Vallisneria? अब Vallisneria में क्या होता है, एपीहाइड्रोफिली होती है। एपी मतलब कि वाटर के सरफेस के ऊपर फीमेल फ्लावर होता है और वहां पर ट्रैवल करना पड़ता है पॉलन को। तो होती तो वाटर पॉलिनेशन है लेकिन एपीहाइड्रोफिली। तो पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन,
Flower emerge above the surface of water in pollination occur by not insects. Flower emerge above the surface of water and pollen is carried by wind. Male flower are carried by water current to female flower at the surface of water. That is epi. Epi मैंने above, hydro water, phily. So this is happening above the water surface. Female flower ऊपर चला जाता है, मेल को ट्रेवल करना पड़ता है. Next is in which one of the following both autogamy and geitonogamy are prevented. मैंने ना तो ऑटोगैमी हो और ना गिटोनोगैमी हो, सिर्फ क्या हो, जीनोगैमी हो. ठीक है. तो वीट, कैस्टर, मेज और पपाया, इनमें से पपाया एक ऐसा प्लांट है जो कैसा है, डाइशियस है. डाइशियस मैंने क्या कि दो अलग अलग प्लांट है और अलग प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है, अलग प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है, तो दोनों फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट है. तो इसीलिए जब पॉलिनेशन होना होगा तो ट्रैवल करना पड़ेगा एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे. ठीक है. एंड दिस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ pollen टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज जीनोगैमी. तो दोनों प्रिवेंट हो गए, ना तो ऑटोगैमी हुई ना ही जिटोनोगैमी हुई. द ओनली ऑप्शन इज xenogamy. So both autogamy and geitonogamy are prevented. The option will be option B. Papaya, dioecious. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Pollen grain can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of. Liquid nitrogen मतलब क्या, बहुत कूल आपको कंडीशन में उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हो आप. So that will be minus 196 degree Celsius. This is called as cryo प्रिजर्वेशन. क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है भाई. अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as faucet? किसने, स्पोरोपोलिन किसमें प्रेजेंट है, एक्साइन में प्रेजेंट है. कैसा है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर, एल्कली, एसिड, एनवायरमेंटल स्ट्रेस. किसी भी तरीके के एनवायरमेंटल स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है. रेजिस्टेंट है तो क्या नहीं होने देगा, पोलन को डैमेज नहीं होने देगा. और पोलन बहुत साल तक अगर डैमेज नहीं रहेगा तो वायबल रहेगा. वायबल मैंने द एबिलिटी टू जर्मिनेट अंडर सर्टेन गुड कंडीशन और फेवरेबल कंडीशंस. So because of the presence of sporopollenin it is being protected and sporopollenin is present in the exine. अगला क्वेश्चन करते हैं. फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन. अब फंक्शनल मेगास्पोर है, बार बार क्या करेगा, बार बार माइटोसिस करेगा, सीक्वेंशियल 3 बारी 3 जनरेशन आएंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे. तो ये क्या कर रहा है, ये एम्ब्रियो सैक बना रहा है या फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है. तो द आंसर विल बी एम्ब्रियो सैक. फंक्शनल मेगास्पोर विल बी डिवाइडिंग रिपीटेडली एंड फॉर्मिंग एम्ब्रियो सैक. ठीक है भाई. नेक्स्ट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर. अब देखो, रिवॉर्ड किसको चाहिए, रिवॉर्ड बायोटिक को चाहिए. देखो एबायोटिक पानी को और हवा को कोई मतलब नहीं है रिवॉर्ड से, क्योंकि हवा भी चल ही रही है, पानी भी बह ही रहा है ना. उनको किसी चीज के लिए वो नहीं कर रहे हैं, ये दे आर हेल्पिंग. बट इंसेक्ट्स दे आर बायोटिक, दे आर लिविंग एंड दे नीड फेवर, है ना. बिना फेवर के तो वो कुछ करेंगे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर टाइम. व्हाई विल दे इन्वेस्ट देयर टाइम इन पॉलिनेशन, करेक्ट. सो attracting and reward are required for entomophily, clistogamy, hydrophily, anemophily. It will be entomophily, it will be insects. एंटोमोफिली में अट्रैक्टेंट चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, और अट्रैक्ट कब होगा, वो जब आप उसको रिवॉर्ड दोगे. लेकिन क्लिस्टोगैमी क्लोज फ्लावर है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट ही नहीं है. हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली इज बाय वाटर एंड विंड रेस्पेक्टिवली. सो दे आर आल्सो बायोटिक एजेंट एंड दे डू नॉट नीड एनी अट्रैक्टेंट. और अट्रैक्टेंट क्या, उनको तो रिवॉर्ड ही नहीं चाहिए, अट्रैक्टिंग तो ये खुद ही है. ठीक है भाई. फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by. अब देखो, सिंगल ओव्यूल अगर ओवरी के अंदर है तो उसके चांसेस फर्टिलाइजेशन के ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो बहुत सारे पोलन चाहिए आपको, और बहुत सारे कैसे पोलन, कंपैटिबल पोलन चाहिए. सपोज कंपैटिबल पोलन नहीं आया तो सारे ओव्यूल ऐसे पड़े रहेंगे, है ना. या एक भी आ गया तो एक ही ओव्यूल क्या होगा, फर्टिलाइज हो पाएगा, बाकी सारे वेस्ट हो जाएंगे.
तो जब एनिमोफिली होती है तो वहां पर क्या एडेप्टेशन आ गई कि वैसे ही पोलन बहुत वेस्ट हो रहा है विंड के थ्रू अगर आ रहा है, तो वेस्ट होने के बाद भी जो आप आ रहे हैं उनमें से भी बहुत कंपैटिबल हैं, बहुत अनकंपैटिबल हैं, और ये इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इट्स बेटर कि एक ओव्यूल के अंदर एक ही जो है या एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल हो, एक ही एम्ब्रियो सैक हो, तो क्या हो जाएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के। तो ये चांस बढ़ाने के लिए एनिमोफिली में या विंड में जो है सिंगल ओव्यूल होता है, और फ्लावर कैसे इनफ्लोरेसेंस में पैक होते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर ग्रुप में पैक है कि एक बार में हवा आए और उस पूरे ग्रुप से बहुत सारे पॉलन लेके चली जाए। दोनों ही किस वजह से है, ताकि बस क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन के चांस बढ़ सके, बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज अ चांस प्रोसेस। नेक्स्ट, ए डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। अब डाइशियस क्या है, दोनों प्लांट अलग अलग हैं, तो दोनों प्लांट अलग अलग हैं तो क्या होगा, ना तो उसमें ऑटोगैमी हो पाएगी ना ही गिटोनोगैमी हो पाएगी, सो इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एज वेल एज गिटोनोगैमी, ओनली xenogamy occurs। क्या होता है, सिर्फ xenogamy होती है। नेक्स्ट, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एग हैज फिलीफॉर्म नहीं, ये तो सिनर्जिड के पास होता है ना, एग के पास तो कोई फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं है। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, न्यूमरस तो नहीं है, सिर्फ 3 ही है ना, और फिलीफॉर्म एपरेटस तो सिनर्जिड के पास है। रिडक्शन डिवीजन अकर इन द मेगास्पोर मदर सेल, ये बिल्कुल ठीक है। स्मॉल सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल स्मॉल नहीं है, इट इज अ लार्ज सेल, है ना, तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है क्या, कि मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन asking you, pollination in water hyacinths and water lilies brought about by the agency of insect or wind। दोनों को आपको याद करना है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि कैसे होती है, वाटर वाटर से वाटर पॉलिनेशन नहीं करना है, इट विल बी ईदर बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। अब एंजियोस्पर्म का ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर, इट विल बी मेगास्पोरेंजियम। क्यों, मेगास्पोरेंजियम मतलब मेगास्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, एंड ओव्यूल इज आल्सो मेगास्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर ना, तो इट इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, या इसका दूसरा नाम ही आप मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कि गलत कौन सी स्टेटमेंट नहीं है, मतलब pollen grain of many species cause severe allergy, ये बिल्कुल ठीक है। stored pollen in liquid nitrogen can be used in crop breeding program, ये भी बिल्कुल ठीक है। capitum helps in dehiscence of water, नहीं, एक्चुअल में कौन करता है, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम किसमें हेल्प करती है, डेहिसेंस। डेहिसेंस क्या होता है कि अगर पोलन मैच्योर हो गए हैं, अब एंथर को क्या होना पड़ेगा, रप्चर होना पड़ेगा, तो आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पोलन एंथर रप्चर्स एंड विल रिलीज मैच्योर पोलन फॉर पॉलिनेशन, इसको डेहिसेंस बोलते हैं। तो वो एंथर को रप्चर करने में या डेहिसेंस करने में हेल्प कौन करता है, एंडोथीशियम, क्योंकि कैसी लेयर है, वाटर एब्जॉर्बिंग लेयर है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या नहीं है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of pistil, बिल्कुल ठीक है, pollen pistil interaction होता है और उसी से पता चलता है कि pollen tube का growth होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। then the B statement is some reptiles have also been reported as pollinator in some plant species, ठीक है भाई, reptiles भी करते हैं कभी कभी। pollen grain of many species can germinate on stigma of a flower, but only one pollen tube of the same species grows into the style, नहीं, ऐसा नहीं है, pollen tube तो हो सकती है ना बहुत सारी ग्रो, लेकिन ओव्यूल तक कौन पहुंचती है, कौन रीच करती है। insect that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called as pollen और नेक्टर रोबर, ये भी ठीक है। क्यों, आपसे पूछा नॉट ट्रू, इनकरेक्ट बताना है, सिर्फ एक ही pollen ट्यूब ग्रो नहीं करती है, जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हो तो बहुत सारी pollen ट्यूब ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन अगेन इट इज अ चांस प्रोसेस, कौन सी पोलन ट्यूब जा पाएगी, कौन सा मेल गैमेट जा पाएगा और फर्टिलाइजेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक ही पोलन ट्यूब अगर ग्रो कर पाए तो क्या होगा, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे पॉलिनेशन के या फर्टिलाइजेशन के।
प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द, अब ये होता है ना कि इस तरीके से आपका फ्लावर है, ये आपका थैलेमस है, ये आपका पेटल है ना, या कोरोला है, ये आपका कैलिक्स है, ठीक, ये गाइनोशियम है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है उसका जो यूनिट है वो क्या होता है, उसका यूनिट होता है स्टेमन, और स्टेमन दो पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। तो ये जो फिलामेंट है इसका प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस की तरफ होता है, तो ये थैलेमस भी जुड़ा हो सकता है और पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। तो अगर ये फिलामेंट है तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है, तो ये यहाँ पर थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है और पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। तो इट विल बी आइदर कनेक्टिंग टू द थैलेमस और टू द पेटल, ठीक है भाई। फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं कि सपोज ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसमें यहाँ पर ये बहुत सारे क्या है सेल्स पड़े, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, 8 न्यूक्लियस हैं। माइक्रोपाइल की तरफ क्या है, एग एपरेटस है जिसमें एक एग है और साइड में 2 सिनर्जिड में इस तरीके से फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स, प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स। काम क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस का, कि क्या करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे, केमिकल किसको अट्रैक्ट करेंगे, पोलन ट्यूब को। सो पोलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होगी, टुवर्ड द केमिकल सिक्रीटेड बाय filiform apparatus. So it is guiding the entry of pollen tube. It is guiding the entry of pollen tube. किसकी एंट्री को गाइड कर रहे हैं, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कर, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कब होता है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हो, और मेगास्पोरोजेनेसिस कब होता है, जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में हो रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस किस में हो रहा है, ओव्यूल के अंदर हो रहा है, न्यूसेलस के किसी सेल में, है ना। So they both involve meiosis. They both do not occur in ovule. They both do not occur in anther. Form gamete without further division. So they both involve meiosis. दोनों में ही क्या होता है, meiosis होता है, ताकि हैप्लॉइड जनरेशन आ सके या गैमेटोफिटिक जनरेशन आ सके, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। अब मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या, मेल गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। तो मेल गैमेट क्या है, आपके 2 मेल गैमेट बनते हैं माइटोसिस से, पहले मियोसिस फिर माइटोसिस। तो दे प्रोड्यूस सिंगल स्पर्म एंड 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म, 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल एंड सिंगल स्पर्म एंड, देखो भाई क्या होता है पॉलन में, ऐसे बाहर एक्साइन होती है, ऐसे अंदर इंटाइन होती है। एक्साइन पे होता है स्पोरोपोलिनिन और जर्मपोर, इंटाइन होती है आपकी कंटिन्यूअस और स्मूथ, ठीक है। अब मेच्योर मेल गैमेटोफाइट मैंने क्या कि इसके अंदर मेल गैमेट है, तो जिसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल जिसका होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, और 2 जो है छोटे छोटे हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट, इसलिए इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो स्पर्म बोल रहा है क्वेश्चन, स्पर्म किसको बोल रहा है, मेल गैमेट्स को बोल रहा है, मेल गैमेट के न्यूक्लियाई को बोल रहा है, और एक वेजिटेटिव सेल। दिस इज अ मैच्योर 3 सेल्ड स्टेज जो कि फर्दर लास्ट माइटोसिस से आती है, जो किसमें होती है, जनरेटिव सेल में होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फॉर फ्लोरल रिवॉर्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर। क्या क्या फ्लोरल रिवॉर्ड हो सकते हैं, क्या चाहिए होगा एनिमल पॉलिनेटर को, खाना चाहिए होगा ना। फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन पैलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सक्यूट्स, कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो क्या होगा, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन दोनों ही क्या है, रिवॉर्ड है ना, आपके इंसेक्ट हैं, एनिमल हैं, बर्ड हैं, तो दैट वे। Which of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? Genetically similar है autogamy के, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिकली हो रहा है, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, लेकिन फंक्शनली क्या है,
क्रॉस पॉलिनेशन है कि पॉलिनेटर तो आपको चाहिए ना, तो वो किस में मिलेंगे आपको, गिटोनोगामी में। गिटोनोगामी में ट्रैवल तो कर रहा है पॉलन, लेकिन कहाँ ट्रैवल कर रहा है, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर। सो इट विल बी गिटोनोगामी। बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो क्योंकि सेम प्लांट है इसलिए क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है, इसलिए क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको नॉट ट्रू बताना है, मतलब इनकरेक्ट बताना है इन सारी स्टेटमेंट में से। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज इन बैट secrete foul odor to attract them, ठीक है। honey is made by bees by digesting pollen collected from flower, ठीक है भाई। pollen grain are rich in nutrient and they are used to form tablet and syrup. pollen grain of some plant cause severe allergy and bronchial application in some people, ठीक है। तो pollen grain severe allergy करते हैं, bronchial application करते हैं, ठीक है। pollen grain are rich in nutrient and they are used in the form of syrup and tablet. honey is made by bees by digesting pollen collected from the flower. किससे क्या डाइजेस्ट करते हैं वो, नेक्टर डाइजेस्ट करते हैं। नेक्टर डाइजेस्ट करके क्या बनाते हैं, आपका हनी बनाते हैं। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट secrete foul odor, so they are digesting the nectar, they are not digesting the pollen directly. हाइलम इज स्कार, हाइलम क्या है, देखो फ्यूनिकल से कनेक्ट होता है ओव्यूल, किससे, प्लेसेंटा से। अगर आपकी ओवरी है ऐसे और ये बाइलोक्यूलर है सपोज, दो लोक्यूल है, ठीक, इन दोनों लोक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, एक कुशन जैसा टिश्यू प्रेजेंट है जिसको आप प्लेसेंटा बोलते हो। और प्लेसेंटा के साथ क्या जुड़ा है, इस तरीके से ओव्यूल जुड़े हैं। तो ये जो ओव्यूल जिस टॉक से जुड़े हैं उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल का वो पार्ट जो किससे जुड़ा है, ओव्यूल से जुड़ा है, वहां पर एक स्कार प्रोड्यूस होता है जिसको हाइलम बोलते हैं। तो यही हाइलम क्या कहाँ होगा, जब ये ओव्यूल क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, है ना। सीड बन के कहाँ जुड़े होंगे, ये फ्रूट में जुड़े होंगे, ओवरी फ्रूट बन जाएगी। ये ओवरी जो है ये फ्रूट बन जाएगी फर्दर, और ये ओव्यूल जो है ये सीड बन जाएंगे। तो फ्रूट के अंदर सीड अटैच होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल अटैच होते हैं। दोनों ही केस में आपको हाइलम मिलता है, वो स्कार जहां से सीड या ओव्यूल कनेक्टेड है। तो फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, फ्यूनिकल अटैच था जहां पर, है ना। फ्यूनिकल की अटैचमेंट का लोकेशन आपको स्कार बताता है, जो कि किस फॉर्म में है, हाइलम के फॉर्म में। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ट्रांसमिशन टिश्यू मतलब क्या, देखो आपका जो स्टाइल होता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, स्टाइल के थ्रू ही पोलन ट्यूब ट्रैवल करती है। और स्टाइल होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। होलो मतलब क्या कि उसके अंदर कोई सेल नहीं है, और सॉलिड मतलब क्या कि बहुत सारे सेल हैं। अगर बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं तो क्या करना पड़ेगा, पोलन ट्यूब को उन सेल्स को डाइजेस्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो कौन से सॉलिड स्टाइल में जो है ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट, ठीक है। होलो मतलब विदाउट एनी सेल, सॉलिड स्टाइल मतलब हैव सेल्स विद इन स्टाइल, जो पोलन ट्यूब को डाइजेस्ट करनी पड़ती है। तो ट्रांसमिशन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज गिटोनोगामी, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल बाय पोलन फ्रॉम एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अच्छा, ओके, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, नहीं। fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant, nahi. fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant, nahi. so fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant, एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, इसको क्या बोलते हैं, गिटोनोगामी बोलते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, pollen tablets are available in the market for, अब pollen tablet में क्या है, pollen tablet में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन है तो क्या करेगा, आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज करेगा इन वेरियस एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। तो pollen tablet क्यों अवेलेबल होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंटिंग फूड, एक्सेट्रा, सप्लीमेंटिंग फूड, बिकॉज दे आर अ गुड सोर्स ऑफ
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कौन? अब फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन मैंने आपको बताया कि सिनर्जिड में प्रेजेंट है, केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनसे अट्रैक्ट होकर पॉलन ट्यूब जो है वो आती है किसकी तरफ? ओव्यूल की तरफ. So recognize the suitable pollen at stigma, stimulate division of generative cell, produce nectar, guide the entry of pollen tube via chemicals. Chemicals secreted by them. कौन सी ग्रोथ है ये? टूवर्ड द केमिकल, कीमोट्रोपिक. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी का सिर्फ एक एडवांटेज हो सकता है कि वहां पर आपका सीड प्रोडक्शन होगा ही होगा, वहां पर कोई चांस नहीं है कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन तो हो ही नहीं रहा है ना, कि फर्टिलाइजेशन ना हो, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज प्रोक्सिमिटी में है. तो देयर विल बी नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर. वीवी पैरी, हाई जेनेटिक वेरिएशन, मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग. नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, कोई डिपेंडेंस ही नहीं है, पॉलिनेटर हो चाहे ना हो, यहाँ पर तो सीड प्रोडक्शन होगा ही होगा. नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम होता है ओव्यूल. मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम ओव्यूल. Which one of the following statement is correct? अब इनमें से क्या स्टेटमेंट आपको करेक्ट बतानी है? एंडोथीशियम प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर. नहीं, ऐसा तो नहीं है, माइक्रोस्पोर तो स्पोरोजिनस मदर सेल प्रोड्यूस करती है. कैपिटम nourishes the developing pollen. Hard outer layer of pollen is intine. No, it is exine. Sporogenous tissue is haploid. No, it is diploid. तो टैपिटम क्या प्रोड्यूस? इनर मोस्ट लेयर है ना, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडल लेयर है, और फिर क्या है? टैपिटम है. तो टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है और क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है. तो दिस विल बी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन, है ना. माइक्रोस्पोर को भी प्रोड्यूस वो देगी, न्यूट्रिशन देगी, और डेवलपिंग पॉलन या पॉलन को भी देगी. ठीक. एनिमल वेक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन इन. अब इनमें से कहां पर आपको एनिमल वेक्टर चाहिए? मैंने क्या चाहिए आपको? बायोटिक एजेंट चाहिए फॉर पॉलिनेशन. Required for pollination in Vallisneria, water, maize, wind, mulberry, insect. Cucumber will be requiring animal vector. Large animal चाहिए इसके लिए pollination के. ठीक है, vector मतलब जो कोई चीज कराए, है ना. Megaspores are produced from the megaspore mother cell after. मेगास्पोर मदर सेल में क्या होना चाहिए? पहले पहले मियोसिस होना चाहिए, है ना. तो मेगास्पोर मदर सेल आपकी डिप्लॉयड है, इसमें क्या होता है? पहले मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या चार क्या बनते हैं? हैप्लॉयड मेगास्पोर. तो इसमें क्या होना चाहिए? पहले मियोसिस होना चाहिए, फिर मेगास्पोर बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, है ना. मियोसिस होगी तभी तो हैप्लॉयड बनेंगे. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑलवेज ऑटोगैमस. बिल्कुल ठीक है, फ्लावर तो बंद है. जीनोगैमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन. नहीं, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ विंड पॉलिनेशन क्यों चाहिए? और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं. कैस्मोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल. नहीं, कैस्मोगैमस फ्लावर तो ओपन होते हैं. क्लिस्टोगैमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, नहीं, सेम प्लांट. द ओनली ऑप्शन इज ऑप्शन 1 व्हिच इज करेक्ट. बाकी सारे स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. पोरोपोलिनिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम. इतना जल्दी नहीं आप उसको डिग्रेड कर पाओगे. पोरोपोलिनिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. पोरोपोलिनिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर as well as strong acid and alkali. Poropollenin can withstand high temperature but not strong acid. बाकी सब गलत है, आपको करेक्ट बताना था, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन. दोनों में से कुछ भी नहीं होता है किसमें? क्यूकम्बर में. क्या लार्ज एनिमल चाहिए? जीनोगैमी चाहिए. सॉरी, पपाया. पपाया में क्या होता है? सिर्फ जीनोगैमी होता है, बाकी सब में आपका ऑटोगैमी गिटोनोगैमी हो सकता है. नेक्स्ट, an organic substance that can withstand environmental extreme and cannot be degraded by enzyme is poropollenin. Organic substance. Next, even in the absence of pollinating agent, seed setting is assured. कहां पर? जहां पर आपको क्या मिलती है? क्लिस्टोगैमी मिलती है. द आंसर इज कॉमलिना.
कॉमेलिना में आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर मिल जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या है कि वहां से पॉलन ट्यूब बाहर आ सके। emergence of radicle, absorption of water for seed germination, initiation of pollen tube, release of male gametes। सिर्फ pollen tube को क्या करता है वो। अब क्यों बोलते हो आप एक्साइन को डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि कहीं कहीं पर जर्म पोर है। एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जर्म पोर, जर्म पोर के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इज which one of the following pollinator is auto pollination is autogamous? कि which one of the following pollinations is autogamous? autogamous मतलब क्या? जो सेल्फ पॉलिनेशन है। गिटोनोगैमी, कैज्मोगैमी, जीनोगैमी या क्लिस्टोगैमी? क्लिस्टोगैमी कंप्लीटली ऑटोगैमस है, बंद फ्लावर है। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पॉलिनेशन जो हवा के थ्रू होती है, लेग्यूम, लिली, ऑर्किड या ग्रासेस। ग्रासेस में आपका विंड पॉलिनेशन कॉमन है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा? तो इट विल बी फॉर्मिंग एम्ब्रियो सैक। एग इज प्रेजेंट, देन एम्ब्रियो विल बी प्रेजेंट। Next, transfer of pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant। एक ही प्लांट इन्वॉल्व है, गिटोनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन विंड पॉलिनेशन के बारे में पूछ रहा है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर स्मॉल, ब्राइटली कलर्ड, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ pollen grain, small, producing large number of dry pollen grain, large, producing abundant nectar and pollen, small, producing nectar and dry pollen grain। तो small, brightly colored, produce large number of pollen grain। ठीक है भाई। It will not be brightly colored because it is anemophily, it is a character of biotic, sorry, so it will be small, producing large number of dry pollen। dry ही चाहिए आपको, wet होंगे तो wind से नहीं जा पाएंगे ना। next question, examine the figure A to D given below and select the right option out of A to D in which all the four structure A, B, C and D are identified। ठीक है भाई, तो A जो है वो ऑफसेट है, B जो है वो एंथ्रीडियो4 है, C एंटीपोडल्स है एंड D इज oogonia। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन। ये क्या बनाएगा? एंथ्रीडियम बनाएगा। ये एंटीपोडल है माइक्रोपाइल पर, और ये क्या है? oogonia जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। Then which one of the following pair of plant structure has haploid number of chromosome? Haploid मतलब जो कैसे बने होगा? meiosis से बना होगा ना। haploid मतलब single set of chromosome, diploid मतलब two sets of chromosome। The sets of chromosome will be reduced when it will be undergoing meiosis। तो अब आपको बताना है कि haploid क्या है। न्यूसेलस डिप्लॉइड है, गलत हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n है, गलत हो गया। मेगास्पोर मदर सेल 2n है, ये भी गलत हो गया। एग सेल एंड एंटीपोडल बोथ आर n। तो ये दोनों ही क्या है? हैविंग हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फिलिफॉर्म apparatus डू एट द एंट्रेंस इन द ओव्यूल? गाइड करती है pollen grain को। ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ pollen tube, helps in the entry of pollen tube into a synergid, then prevent the entry of more than one pollen tube into the embryo sac, guides the pollen tube from a synergid to egg, help in the entry of pollen tube into the synergid, will be entering into the सबसे पहले तो pollen tube synergid में ही एंट्री करेगी ना, उसके बाद तो अपने आप ही चला जाएगा। एग मेल गैमेट को एक एग के पास जाना है, एक पोलर न्यूक्लियाई के पास जाना है, तो इसका गाइडेंस कहाँ तक है कि बस वो ले आए उसको माइक्रोपाइल की तरफ। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या होगा? क्या नहीं हो पाएगा? ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी, लेकिन
गिटोनोगैमी हो सकती है, ऑटोगैमी बट एंड गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, both autogamy and geitonogamy and xenogamy. No, it can prevent autogamy only but not geitonogamy or xenogamy. ठीक है, क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो गिटोनोगैमी तो हो ही सकती है ना अगर मोनोइशियस प्लांट है तो, लेकिन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या होगा आपका ऑटोगैमी. Which one of the following is resistant to enzyme action? Pollen enzyme. pollen enzyme में क्या है, स्पोरोपोलिन है, नहीं डिग्रेड करने देगा pollen को. Male gametes in angiosperms are formed by the division of. अब पहले क्या हुआ, मेयोसिस हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेयोसिस से माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर में पहला माइटोसिस हुआ, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बने. पहले माइटोसिस तक तो कुछ नहीं हो रहा है ना, कोई मेल गैमेट नहीं बन रहा है, लेकिन अब वेजिटेटिव सेल में माइटोसिस होता है जिससे मेल गैमेट बनता है. तो मेल गैमेट किसमें माइटोसिस से बन रहा है, जनरेटिव सेल. सपोज ये है आपका वेजिटेटिव सेल, ये है आपका जनरेटिव सेल. ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, बाहर क्या है, एक्साइन है. ठीक, अभी तक कोई मेल गैमेट नहीं है. अब क्या होगा, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल. इसमें माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ऐसे ही तो वेजिटेटिव सेल है, ऐसे ही वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, लेकिन दो क्या बन गए, मेल गैमेट बन गए. तो दो मेल गैमेट किस में बन रहे हैं माइटोसिस होने से, जनरेटिव सेल में, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल. इसमें क्या होता है, माइटोसिस. खुद हैप्लॉइड है और माइटोसिस करके दो हैप्लॉइड क्या बना देगी, मेल गैमेट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोज वॉल. कैलोज वॉल किसके अराउंड होता है, मेल गैमेट्स, एग, pollen grain और माइक्रोस्पोर मदर सेल. इट विल बी अराउंड pollen grain. जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे जुड़े हैं, चार टेट्राड बन रहा है ना, तो उनके बीच में क्या है, कैलोज है, और बाद में जब उनको अलग अलग होना होगा तो वो अलग हो जाएंगे. नेक्स्ट, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डायकॉट प्लांट इज 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 एग सेल, या 3 एग एपरेटस में जो सेल होते हैं वो. तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई 3+2+3. Which one of the following represent an ovule where the embryo sac become horseshoe shape and the funicle and micropyle are close to each other? Horseshoe shape कहाँ आती है, कौन से ovule में आती है. आपसे पूछ रहे हैं कि horseshoe shape कौन सा ओव्यूल होता है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल होता है, बिल्कुल मुड़ जाता है और आपको horseshoe shape जैसा दिखता है. An ovule which become curved so that the nucellus and embryo sac lie at right angle to the each other, that is hemitropous. क्या है, hemitropous. Anthesis is a phenomena which refer to reception of pollen by stigma, formation of pollen, development of anther, and that is opening of flower bud. Flower bud की opening को आप बोलते हो anthesis. ये सब information है जो आपको learn करनी है. Next, in a flowering plant, Archisporium give rise to only the wall of the sporangium, both the wall and sporogenous cell, wall and the tapetum, only tapetum and the sporogenous cell. आपसे पूछ रहा है कि आर्किस्पोरियम क्या बनाएगा किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में. It will be producing both wall and sporogenous cell. दोनों को ही प्रोड्यूस करता है आर्किस्पोरियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. In angiosperm, all the 4 microspore of tetrad are covered by a layer which is formed by callus. कौन सी लेयर है, callus से वो आपस में जुड़े होते हैं और बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं. What is the direction of micropyle in anatropous ovule? दो तरीके के ओव्यूल है ना, एक ऑर्थोट्रोपस और एक एनाट्रोपस, यही पढ़ते हो आप. ऑर्थोट्रोपस सीधा ओव्यूल है, माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ है. एनाट्रोपस उल्टा ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, जिसमें माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, इट इज डाउनवर्ड. So anatropous is the inverted ovule. ठीक है. Next, in grasses, what happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले एक मियोसिस होती है, फिर 3 जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है. तो आपसे पूछ रहा है कि
happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grain, one meiotic division and two mitotic division. pollen grain बनाना है ना एक mature, तो पहले एक meiosis और फिर दो, पहले एक किसमें होगी, आपके माइक्रोस्पोर में होगी, एक माइटोसिस जिसमें एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल बनेगा, दूसरी माइटोसिस कब होगी, जनरेटिव सेल में होगी जो मैच्योर पॉलन बनाएगा जिसमें दो मेल गैमेट। एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड इन, एनिमोफिली माने विंड पॉलिनेशन आपको कहाँ मिलता है, साल्विया में, वेलिस्नेरिया में, बॉटल ब्रश में या कोकोनट में, आपको किसमें मिलता है, बॉटल ब्रश। नेक्स्ट, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक इज, 8 न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, 3 माइटोटिक डिवीजन से बने हैं, ओनली मोनोस्पोरिक, ओनली बायोस्पोरिक, ओनली टेट्रास्पोरिक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में मिलता है, उसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। If there are 4 cell in the anther, what will be the number of pollen grain? अगर 4 मेगास्पोर मदर सेल हैं, 4 मियोसिस करेंगे तो 16 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, और 16 माइक्रोस्पोर से 16 ही क्या बनेंगे, पॉलन बनेंगे। तो देयर विल बी टोटल 16 पॉलन इन दिस पर्टिकुलर एंथर, क्योंकि हर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कर रही है, एक मियोसिस कर रही है जिससे 4 बन रहे हैं, तो 4 हैं तो मियोसिस करेगी तो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे, 4 into 4। In an angiosperm, how many microspore mother cell are required to produce 100 pollen? अब एक से कितने बन रहे हैं, 4, है ना, तो 100 कितने से बनेंगे, it will be 100 by 4, that will be 25, 25 into 4 will be 100, 25 pollen mother cell होने चाहिए जिससे meiosis होके और फिर mitosis होके क्या बने, 2 pollen। When pollen of a flower is transferred to the stigma of another flower of the same plant, it is geitonogamy। इसको क्या बोलते हो आप, गिटोनोगामी बोलते हो। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, फीमेल जो है जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हो। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट मेगास्पोर, मेगा गैमेटोफाइट, मेगा स्पोरोफिल, मेगा गैमेट। मेगा गैमेटोफाइट मतलब एग बियरिंग, एग बियरिंग, गैमेटोफाइट होता है गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, तो मेगा गैमेटोफाइट मतलब मेगा गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, जो किसमें होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 to 400 सीड्स ऑफ पी वुड बी। आपको मियोटिक डिवीजन बताना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 से 400 पी, ठीक है। अब to produce 200 to 400 seeds of pea, seeds will be post fertilization ना, post fertilization कैसे बनता है, post fertilization बनता है 200 plus 200 by 4, तो ये कितना होगा, 200 plus 50, इसके लिए चाहिए आपको 250, और उसके लिए चाहिए आपको 400 plus 400 by 4, it will be 400 plus 100, it will be 500। तो क्यों, क्योंकि ये किसके लिए चाहिए आपको, पॉलन के लिए, ये किसके लिए चाहिए आपको, एग के लिए, ठीक है। ये दोनों मिलकर ही तो क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके लिए आप नंबर ऑफ मियोसिस ऐसे ही निकालते हो, तो दैट विल बी 250 प्लस 250 और 500। ओव्यूल इज स्ट्रेट विद फ्यूनिकल्स, ओव्यूल जो है स्ट्रेट है, फ्यूनिकल, एम्ब्रियोसैक, चलेजा एंड माइक्रोपाइल लिविंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्थोट्रोपस बोलते हो, बिल्कुल सीधा है, कैसा, क्या बोलते हो, अपराइट ओव्यूल, अपराइट ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, in angiosperm the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized एम्ब्रियो सैक सिक्वेंशियली आ रहा है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड तो है ही आपकी जायगोट, ट्रिप्लॉइड है ही आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और हैप्लॉइड क्या है, सिनर्जिड या एंटीपॉड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। अगर मेल गैमेट आप सिनर्जिड में डिस्चार्ज करोगे तो क्या होगा, एक मेल गैमेट एग से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, दूसरे पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, तो एक क्या होगी सिंगैमी और दूसरी क्या होगी ट्रिपल फ्यूजन।
One fuses with the egg and other fuses with the central cell nuclei. One fuses with the egg, other degenerate in the synergid. All fuse with egg, one fuse with egg, other fuse with synergid. Option number 1. तो एक क्या होता है सिनगैमी, दूसरा क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन, इससे क्या बनता है जायगोट, इससे क्या बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फ्यूजन हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ अ pollen tube with two different eggs. Fusion of one male gamete with two polar nuclei. Fusion of two male gamete with one egg. Syngamy and triple fusion. This will form zygote. This will form PEN. तो यही है डबल फर्टिलाइजेशन, दो फ्यूजन, एक गैमेट्स का और एक दूसरे गैमेट के साथ किसका, पोलर न्यूक्लियाई का। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, यहीं पर होता है। Which one of the following statement is wrong? अब इनमें से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। When pollen is shed at two-celled stage, double fertilization does not take place. Vegetative cell is larger than generative cell. Pollen grain in some plant remain viable for month. Intine is made up of cellulose and pectin. ये स्टेटमेंट सारी ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी थी। ऐसा नहीं है टू सेल स्टेज पे जाएगा तो क्या होगा, स्टिग्मा पे जाके क्या कर लेगा, जर्मिनेट कर लेगा। Endosperm is formed during the double fertilization by two polar nuclei and one male gamete. यही होता है ना ट्रिपल फ्यूजन। इन सबके फ्यूजन से क्या होगा, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जो बार बार माइटोसिस करके एंडोस्पर्म बनाता है, फ्री न्यूक्लियर सेल्यूलर हेलोबियल किसी भी तरीके का। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। स्क्यूटेलम क्या है, कॉटिलिडन मोनोकोट सीड्स का होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसके अंदर क्या ना हो, आपका एंडोस्पर्म ना बचा हो, ग्राउंडनट। एपीब्लास्ट क्या है, रूडिमेंट्री कॉटिलिडन, बिल्कुल ठीक है। पेरिस्पर्म क्या है, पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस या न्यूसेलस। A2, B3, C4 and D1, दिस विल बी द करेक्ट मैच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर, ये कैसा है आपका, फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट कैसे बनता है, बाय पार्ट अदर देन ओवरी, ओवरी से भी और ओवरी के किसी और पार्ट से भी, फ्लावर के, है ना। तो ये किससे बन रहा है, थैलेमस से बन रहा है, तो इट इज अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा कोई और पार्ट भी इन्वॉल्व है, किसका, फ्लावर का, थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है। Identify the part of the seed from the given figure which is destined to form root when seed germinate. root किससे बनेगा, रेडिकल से बनेगा ना। तो C क्या है, रेडिकल है। D क्या है, रूट कैप है। तो दिस C विल बी रेडिकल। इसी से क्या बनता है, रूट बनता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट कैसे बनेगा, जब वो किसी और पार्ट से बनेगा, मतलब थैलेमस से बनेगा। तो C is thalamus and thalamus is involved in the formation of a fruit, then this fruit will be a false fruit. तो थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है तो फॉल्स फ्रूट बना दिया। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड, जो रह जाए न्यूसेलस, फर्टिलाइजेशन के बाद भी रह जाए, उसको आप पेरिस्पर्म बोलते हैं। persistent nucellus को पेरिस्पर्म बोलते हैं। नेक्स्ट, which one of the following statements regarding post fertilization development in flowering plant is incorrect? फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ये बाकी सारे ठीक है, ये आपका गलत है। ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में डेवलप पहले ही हो जाता है, प्री फर्टिलाइजेशन के, सॉरी फर्टिलाइजेशन के पहले। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कोकोनट वाटर क्या है, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कोई सेल वॉल नहीं बनता है, सिर्फ न्यूक्लियस बनते जाते हैं बार बार माइटोसिस करके, तो क्या होता है वहां पर सेल वॉल नहीं बन पाता है, तो इट इज नॉट अ एंडोस्पर्म विद सेल, और इट इज नॉट अ सॉलिड एंडोस्पर्म, सो इट विल बी लिक्विड एंडोस्पर्म, दैट इज कोकोनट वाटर प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है भाई। Which one of the following fruit is parthenocarpic? पार्थेनोकार्पिक मतलब क्या, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। बनाना इज पार्थेनोकार्पिक, formed
या फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन के बिना बना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। यू विल प्रैक्टिस देम अगेन, पहले आप एक बार और कंटेंट पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, एंड देन डू देम अगेन, ताकि आपको बेटर आइडिया हो कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि मियोसिस कितने निकालने हैं, प्लॉइडी कैसे निकालनी है, एम्ब्रियो सैक को कैसे समझना है कि कहाँ पर 3 सेल है, कहाँ पर 4 सेल है। आई होप यू विल बी डन विद द चैप्टर, बिकॉज इजी चैप्टर है। ओके, thank you everyone, we will meet in the next video. Thank you all.